नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मोदी के चमकीले कुर्ते पर एक और दंगे का दाग और उस दाग को छुपाने की कोशिश का एक और आरोप। मणिपुर की आग भले ही टीवी स्क्रीन से दूर कर दी गई हो, उसके ऊपर कुछ ना दिखाया जा रहा हो, लेकिन उसकी लपटें अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों में साफ दिखाई दे रही है। देश की सर्वोच्च अदालत अदालत ने सरकार से जो प्रश्न पूछा है वो केवल एक तकनीकी औपचारिकता नहीं बल्कि सत्ता की नीयत पर सीधा वार है कि 2023 की जातीय हिंसा में मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भूमिका की ओर इशारा करने वाली लीक हुई पूरी ऑडियो क्लिप को अब तक फोरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा गया। सवाल ये नहीं है कि टेप असली है या नकली है, सवाल ये है कि अगर सच जानने का दावा किया जा रहा है तो आधा सच क्यों परोसा जा रहा है। मणिपुर की हिंसा का मैंने जिक्र किया है। मणिपुर की हिंसा कोई अचानक भड़क उठी घटना नहीं थी दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए। बल्कि अगर देखा जाए तो महीनों तक सुलगती रही वो आग थी जिसमें सैकड़ों जाने गई, हजारों लोग बेघर हुए, महिलाओं के साथ हैवानियत हुई और पूरा का पूरा जो राज्य है वो प्रशासनिक विफलता की मिसाल बन गया। इसी पृष्ठभूमि में आप समझिए, इसी पृष्ठभूमि में एन बीरेन सिंह का कथित ऑडियो टेप सामने आता है जिसने ये संकेत दिया कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा जो व्यक्ति है वो हिंसा को रोकने में नाकाम ही नहीं रहा बल्कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उसकी दिशा भी तय कर रहा था। अगर ये आरोप अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल एक मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का, जी हां, पूरे सिस्टम का अभियोग है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इसलिए भी ज्यादा गंभीर है दोस्तों क्योंकि इससे पहले भी अदालत केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा चुकी है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी फोरेंसिक जांच की, जी हां, किसी भी फोरेंसिक जांच की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे पूरा और बिना काट छांट किया गया साक्ष्य दिया जाए। इसके बावजूद आप देखिए, अगर केवल चुनिंदा हिस्से ही जांच एजेंसी को सौंपे गए तो ये जो आशंका है वो स्वाभाविक है कि जांच को दिशा देने की जो कोशिश है वो की जा रही है और आधी जो ऑडियो क्लिप, जी हां, जिस ऑडियो क्लिप का जिक्र मैंने चर्चा की शुरुआत में किया, वो क्लिप आधी जांच और आधा सच। यही तो सत्ता की सबसे पुरानी रणनीति रही है दोस्तों। ये मामला अब केवल मणिपुर या एन बीरेन सिंह की तक जो है वो सीमित नहीं रह जाता बल्कि सीधे सीधे अगर देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ जाता है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट खुद ये पूछ रहा है कि पूरी ऑडियो क्लिप क्यों नहीं भेजी गई, तो ये संदेह और भी गहरा हो जाता है कि कहीं सत्ता सच से डर तो नहीं रही, फॉरेंसिक जांच से डर तो नहीं रही। देखिए, फॉरेंसिक जांच कोई राजनीतिक बयान नहीं होती है, ये विज्ञान की प्रक्रिया होती है जो सच सामने लाती है, जिसमें आवाज की जो निरंतरता है, संदर्भ है, छेड़छाड़ है, प्रामाणिकता की बात होती है, उसकी जांच की जाती है। पूरी क्लिप देने से ही ये साफ हो सकता है कि जो आवाज है वो किसकी है, बयान किस संदर्भ में दिया गया है और क्या उसमें किसी तरह की एडिटिंग या हेरफेर हुई है। लेकिन जब पूरी क्लिप ही जांच से बाहर रखी जाए तो निष्कर्ष पहले से तय नजर आता है। और देखिए, यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल सत्ता के लिए इतना असहज हो गया है कि आज इस पर चर्चा करने के लिए इस पर सवाल भी खड़े हो। दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है, ये पूरा प्रकरण भारत के लोकतंत्र में जवाबदेही के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। आम नागरिक से लेकर विपक्षी नेताओं तक पर जो जांच एजेंसियों की पूरी ताकत है वो झोंक दी जाती है दोस्तों। लेकिन जब आरोप सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं तो जांच जो है वो अधूरी, धीमी और नियंत्रित हो जाती है। मणिपुर में जो हुआ, आप समझिए, मणिपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक राज्य की त्रासदी नहीं थी, वो इस देश की संवैधानिक आत्मा की परीक्षा थी जिसमें कार्यपालिका पूरी तरह से विफल नजर आती है, पूरी तरीके से। अब देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया है और ये सवाल केवल एक ऑडियो क्लिप का नहीं है, सिर्फ ऑडियो क्लिप का नहीं, बल्कि इस देश में
न्याय, पारदर्शिता और नैतिक शासन की परिभाषा का है। अगर सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो पूरी ऑडियो क्लिप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने में डर क्यों है, ये सवाल अहम हो जाता है। तो मणिपुर की राख अभी ठंडी नहीं हुई है और जब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा ना दोस्तों, तब तक ये राख सत्ता के कपड़ों पर दाग बनकर चिपकी रहेगी यूं ही, चाहे कुर्ता कितना ही चमकीला क्यों ना हो। तो ऐसे में अब सरकार के पाले में ये गेंद है, सरकार किस तरह से इस पर अपना जवाब रखती है, किस तरह से अपना पक्ष रखती है, उसी के बाद जो तय हो पाएगा कि क्या सच है। और शायद जो राख अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हो सकी है, उस पर भी कुछ पानी की बूंदे छिड़काव की तरह जो है साबित हो सकती है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया है। अब कोर्ट में, अदालत में इस सवाल का जवाब क्या होगा, ये वो दिन उसका काफी अहम रहने वाला है दोस्तों। तो इसी पर मैं अपना चर्चा में यही विराम लगाती हूँ दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जो आपके सामने रखा है, ये जो ऑडियो क्लिप की बात हो रही है, ये पूरा क्लिप क्यों नहीं रखा गया, ये तमाम ऐसी जो अटकलें इस वक्त चल रही हैं, जो सवाल सर्वोच्च अदालत की तरफ से पूछा गया है, इसको, इन तमाम परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।